गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। हम लोग सब शांति चाहते हैं। कौन अशांति चाहता है? चाहते शांति है पर काम अशांति का करते हैं। तो गुरु कहते हैं कि शांति हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं हैं, अहंकार है, राग द्वेष है। हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों के कर्म स्वभाव देखते हैं, और तो हमारे मन में शांति नहीं रहती। अब शांति जो है वो हमारा अपना स्वरूप है। आई एम अ पीसफुल सोल, है ना। तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अशांति आई कहाँ से? अशांति आई बाहर से, ज़्यादा आसक्ति करने से अपने वालों में। अब अपने वाले को कुछ होगा तो मन में अशांति होगी। ज़्यादा अपने वालों में घुसने से, है ना, ज़्यादा आसक्ति करने से, ज़्यादा राग द्वेष करने से, ज़्यादा दूसरा देखने से, इस सब से मन में शांति होगी। और जितना आप स्वयं के साथ बैठेंगे, भगवान में लगेंगे, उतनी आपके मन में शांति रहे। तो आइए हम लोग कुछ बातें शांति या पीस ऑफ माइंड के बारे में सुनते। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट आउटसाइड। कह रहे हैं अगर आपके मन में अशांति हो रही है तो उसको बाहर ढूंढने मत जाइए। आप शांत होकर भगवान का नाम लीजिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे गुरु भगवान, मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा है, मैं क्या करूं? कुछ गहरी लंबी सांस लीजिए और कहिए हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। और मन में जितनी भी बातें हैं उन सब को भगवान के समर्पित कर दीजिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी एक किसी का हमारे पास टेलीफोन आया, वो हमारी बरसाने में सेवा कर रहे हैं भैया। तो कि भैया हमारा बिजली कट गई है, हम बिजली का बिल पे नहीं कर पाए। तो पूछा भाई क्या काम करते हैं आप? तो बोले हमारी पाइप की दुकान है, दुकान की फ़ोटो भी भेजी बड़ी सी, और पर लॉकडाउन में हमारा काम नहीं चला, तो हमारे पास सामान भी कम है और बिक्री भी नहीं हो रही। अब देखिए कितनी कितनी मुश्किल है। तो अब क्या करें? घर की बिजली कट गई है। तो गुरु हमको ये बताते हैं लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। हमको तो भगवान ने कितने अच्छे से रखा है। भगवान ने हमको तो कितने अच्छे से रखा है। कितना हमें शुक्राना मानना चाहिए, कितना रिलैक्स्ड और पीसफुल रहना चाहिए। जितने हम शांत रहेंगे, क्योंकि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, उतना ही हमारा चारों तरफ का जो ऑरा है वो क्लीन होगा और हमारे पास बैठने से लोगों को शांति मिले। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया, गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उनका जो ऑरा था वो 80 किलोमीटर तक था। अगर वो कहीं भी खड़े होते थे तो 80 किलोमीटर तक लोगों को शांति मिलती थी। और हम अपने बारे में क्या सोचते? हमारे घर में शांति है? हमारे रहने से क्या हमारे घर में शांति है? कुछ लोग होते हैं जिनकी आप कंपनी को सीख करते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो शांत होते हैं। जो अशांत होता है, शिकवे शिकायत, मार राग द्वेष, दूसरे की बात, उसके मन में इतनी सारी चिंताएं, फिक्र, इतनी सारी बातें, तो उसके साथ बैठना आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। तो हम सब शांति चाहते हैं। वी नीड पीस ऑफ माइंड। हमारे गुरुजी दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक बार एक लड़का जो था वो पढ़ लिख कर आया, मानी इंजीनियरिंग करके आया। तो उसने गुरुजी ने उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो उसने बहुत सारी लंबी लिस्ट लिख दी कि मैं चाहता हूँ बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मेरे पास लैपटॉप हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें लिख दी। पूरा पेज भर दिया। गुरु ने सब काट दिया और नीचे लिखा यू वांट पीस ऑफ माइंड।
तो इतनी सारी सब चीज़ें इकट्ठी करके भी हमें शांति नहीं मिली तो क्या मिला, है ना। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत सब कुछ बढ़िया, तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, पर अपने से पूछिए क्या मेरे मन में शांति है? एम आई पीसफुल? एम आई एट रेस्ट? क्या मैं रिलैक्स्ड हूँ? क्या मैं शांत हूँ? तो कह रहे शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति आपको आपका अपना स्वरूप है। तो जितना जितना आप उसको बाहर नहीं देखेंगे और स्वयं को शांत कैसे करेंगे? मन में जो राग द्वेष है, मन में जो इच्छाएं हैं, उनको सबको भगवान के समर्पित करते जाओ और अपने से कहिए भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, आप मुझे निरीच्छा बनाते जाइए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न सुख आराम, न मान बढ़ाई, ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। यही सब हमारी परमात्मा प्राप्ति में सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह, ये सब परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। तो ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे सब लोग कहते हैं ना भाई आई नीड अ पीसफुल लाइफ। जब वृद्ध हो जाता है आदमी, 50 साल तक काम करता है, फिर कहता है आई नीड अ पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ ही चाहिए थी ना उसको शुरू से। तो गुरु कहते हैं यंग एज में खूब काम करो और फिर शांति से रहो। अब शांति से रहने का ये मतलब नहीं आप कुछ मत करिए, आप मन में इच्छा मत रखिए, मन में भगवान का नाम लीजिए, जो काम करिए भगवान के लिए करिए, भगवत भाव रखिए और खूब सारा शुक्राना मानिए, खूब सारा। आपका दिल हमेशा शुक्रानों से भरा रहना चाहिए। जैसे इधर से देख रहे हैं कि काफ़ी कोशिश करते हैं कि हर समय शुक्राना मानते रहें, शुक्राना मानते रहें, ब्लेस्ड फील करें, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरु ने हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सिखाया। तो जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारे मन में बड़ी शांति रहती। कुछ लोगों को आदत होती है वो हर एक किसी की, कोई कितना भी सेवा करे, कोई कितना भी उनके लिए करे, वो शुक्राना मानते ही नहीं। मन में मानते होंगे पर ऊपर से नहीं मानते। और कुछ लोगों की आदत होती है उनके लिए थोड़ा सा भी करिए तो बहुत शुक्राना मानते। तो अगर आपका कोई शुक्राना माने तो आपको अच्छा लगता है तो आप भी शुक्राना मानिए। बहुत ज़्यादा मत मानिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको शो ऑफ मत करिए, पर बी ग्रेटफुल। तो परमात्मा जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उनके लिए हमको कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। गुरु हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो शुक्राना मानना भी सिखा रहे हैं, उनके प्रति हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जितना शुक्राना मानेंगे उतने मन में शांति रहेगी। कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है मेरे जीवन में, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर हमें शांति चाहिए तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना करें, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। देखिए दो चीज़ें होती हैं। तो जब भी हमारे मन में एक्सपेक्टेशन आती है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अरे भैया सब अपने अपने स्वभाव संस्कार लेकर आए। हर व्यक्ति का अपना संस्कार है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सोल है ना। वो आपका बेटा बेटी या आपका पति पत्नी, वो आपका माता पिता नहीं है, एक सोल है। ही इज़ अ सोल ऑन अ जर्नी। वो एक आत्मा है जो अपनी लाइफ की जर्नी को, उसकी जर्नी चल रही है। अब वो उस अपने संस्कार लेकर आया है। तो आप अगर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके मन में इसके प्रति द्वेष रखेंगे, तो उसके संस्कार और पक्के होंगे। और आप शुद्ध भाव रखेंगे भगवत। जैसे मानिए एक बच्चा है, घर में बहुत शैतान है, ठीक, अब सब उससे कहते हैं बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, तंग कर रखा है, बदमाश है, शैतान है।
अच्छा, अब उसको क्या वाइब्रेशन मिल रही है, और उसको पूरे दिन क्या वाइब्रेशन मिल रही है? शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है। उसकी शैतानी बढ़ेगी या कम होगी? बताइए। बढ़ेगी। तो क्या करना है हमें? हमें उसको बोलना है, तुम शांत स्वरूप आत्मा। हमें जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, हम जो चाहते हैं वो मन में बोलना। हम क्या चाहते हैं? कि शांत स्वरूप आत्मा है। घर में अक्सर बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो हमें यही बोलना है कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, ही इज़ अ पीसफुल सोल। तो उसको वो वाइब्रेशन बराबर मिलेगी। हमारे मन में तो आ रहा है, हमें दिख तो रहा है कि वो बहुत शैतान है, पर कहना नहीं है, मन को बार बार बताना है, क्योंकि वास्तव में वो शांत स्वरूप आत्मा है और उसने अशांति को इम्बाइब कर लिया है बाहर से। जैसे कोई बच्चा बहुत लेज़ी है तो सब उसको घर में कहते हैं ये तो बिल्कुल निकम्मा है, ये तो बहुत लेज़ी है। अब हमको क्या कहना पड़ेगा? कि ये तो बहुत कमेरा है, या बहुत काम करता है या करते हैं। तो उसके लिए शुद्ध भाव रखना पड़ेगा। तो किसी के संस्कार चेंज करने हैं तो हमें उसके लिए शुद्ध भाव रखना पड़ता है। और एक्सपेक्ट मत करें, एक्सेप्ट करें कि हर व्यक्ति अपना संस्कार लेकर आया है, उसका अपना स्वभाव है। तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, शुद्ध भाव रख सकते हैं, पर मन में चिड़िए कुड़िए मत, क्रिटिसाइज मत करिए। क्रिटिसाइज करने से, चिड़ने कुड़ने से हमारे मन की शांति चली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को चेंज करें तो हमें पहले अपने मन को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए शुद्ध वाइब्रेशंस भेजनी पड़ती हैं, भगवत भाव भेजना पड़ता है, और अपने मन में धारणा बनानी पड़ती है कि सब है ही भगवान। हमारी जो भावना है वो ही उस तक पहुँचेगी। जैसे अभी अक्सर ही मैं देखती हूँ कि हम अपने मन को ही देखते हैं कि अगर कोई बहुत शैतान है या बहुत गड़बड़ कर रहा है तो हम उसके लिए यही भाव रखते हैं, हमारा भाव बार बार खराब हो जाता है। पर बार बार अपने भाव को संभालिए। जैसे कोई बच्चा नहीं खाता है, खाना नहीं खाता ठीक से, खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, तो हमारी वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन को चेंज करिए कि अच्छे से खा लेता है। तो ये जो हम बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं, ये हमारी पीस ऑफ माइंड को भी डिस्ट्रॉय करता है और उसके संस्कार भी चेंज नहीं होते। तो बहुत प्रेम और अनकंडीशनल लव हमें घरों में चाहिए, और अपने मन में, हमारे मन में शांति होनी चाहिए। हमारे मन में शांति है तो हमारे घर में शांति है। वी डोंट नीड अ होम, वी डोंट नीड अ हाउस, वी नीड अ होम। हाउस क्या होता है? घर। और होम क्या होता है? जिसमें प्रेम होता है। फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। जो फादर होते हैं वो हेड होते हैं, वो सबको डिसिप्लिन रखते हैं, और जो मदर होती है वो हार्ट होती है, उसके अंदर प्रेम होता है। तो हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो जितना हमारे अंदर प्रेम होगा उतनी हमारे मन में शांति रहे। और सबके लिए खूब बड़ा दिल रखिए, हर एक किसी को एक्सेप्ट करिए, हर एक किसी के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करिए। तो जितना आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, डोंट एक्सपेक्ट, ओनली एक्सेप्ट। तो जितना हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आएगी उतनी हमारे मन में शांति रहेगी। कह सकते हैं, बता सकते हैं, पर एक्सपेक्ट नो एक्सपेक्टेशन। जब एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे मन में अशांति होती, गुस्सा आता है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस कभी किसी की मीट होती नहीं। Maturity only comes when we can walk away from people and situations that threaten our peace of mind,
our self-respect, our morals और our self-worth. कह रहे हैं हमारे जीवन में मैच्योरिटी तभी आती है कि कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, तो वहाँ से हम हट जाएं, हम उसी में घुसे नहीं रहे और फौरन फॉरगिव एंड फॉरगेट करके, कोई बात हमें बुरी लग गई, कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो वहाँ से हट जाएं और उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके वहाँ से मूव, मतलब हट जाए, अपना जप करें, पढ़ें लिखें, कुछ काम करें, वहाँ घुसे ना रहे। हमें अच्छी नहीं लग रही कोई चीज़, हट जाइए वहाँ से। Remain calm in every situation because peace equals power. कह रहे हैं हर सिचुएशन में शांत रहिए, क्योंकि आप जितना शांत रहते हैं उतने आप पावरफुल होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि वो इतने शांत होते हैं, उनके मतलब उनके साथ रहने में अच्छा लगता है। तो कह रहे पीस इक्वल्स पावर। कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़, आप देखिए भगवान कृष्ण को देख लीजिए, उनके जीवन में क्या नहीं हुआ, पर वो सदा मुस्कुराते रहे। उनकी खास बात थी सम और शांत, सदा मुस्कुराते हुए, किसी भी चीज़ से अपसेट नहीं हुए। तो अपने जीवन से वो हमें सिखा रहे हैं कि तुम भी शांत रहो। तुम जितने शांत रहोगे उतने तुम पावरफुल होगे, और जितना तुम चिल्लाओगे, जितना गुस्सा करोगे, तो यू आर अ वीक पर्सन। चिल्लाना और गुस्सा करना इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो मेरे मन की हो, इसी में सारा गुस्सा है। तो कह रहे जितना आप शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, उतने आप पावरफुल बनेंगे। Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. कह रहे हैं दूसरों को माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको फॉरगिवनेस, उनको माफ़ करने से आप शांत हो जाए, आपको शांति चाहिए, तो अपनी शांति के लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, जाओ छोड़ो, जाने दो। हर एक के लिए कुछ भी हो रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, आप अपनी बात कह दीजिए। ऐसा नहीं कि वो कहेंगे हमें बताया ही नहीं, हमसे कहा ही नहीं, हमें समझाया ही नहीं। कुछ बातें होती हैं जीवन में हमें अच्छी नहीं लगती, क्यों? हमारे स्वभाव संस्कार बिल्कुल अलग होते हैं, और जो बहू आई है घर में या जो और लोग हैं उनके स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, है ना। या हमारे साधक लोग होते हैं जो आते हैं हमारे पास, वो अलग स्वभाव संस्कार लेकर आते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार अलग है। तो धीरे धीरे प्रेम से सब बदल जाते हैं। गुरु कहते हैं सूखी लकड़ी को वो मोड़ना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, पर प्रेम का पानी डालो, है ना, तो वो लचीली हो जाएगी प्रेम से, और फिर मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी। The only way to bring peace to the earth is to learn to make our own life peaceful. कहते हैं दुनिया में बड़ी अशांति है, तो दुनिया में शांति है, हमारे मन में अशांति है। बताइए, दुनिया में अशांति है, हमारे मन में शांति है। तो कह रहे हैं हम चाहते हैं दुनिया में शांति हो, तो अपने मन में शांति लाइए, अपने मन को शांत बनाइए। अपने से कहिए आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ भगवान से प्रेम बढ़े, सबके लिए शुद्ध भाव हो, भगवत भाव हो, हर समय जीवन में शुक्राना हो, प्रेम हो। दो ही चीज़ें चाहिए हमें जीवन में, एक भगवत भाव, एक भगवान से प्रेम, और दूसरा सेवा। सेवा जितनी हो जाए, ज़रूरी नहीं आपसे हाथ पैरों से ज़्यादा नहीं होती, उम्र बड़ी होने लगती है, तो आप नाम जप करिए, आप सत्संग की सेवा करिए, और जो आपको
मैनेज करने का काम दिया गया उसको करिए। सबके लिए प्रेम का भाव रखिए। बी सेलेक्टिव इन योर बैटल्स, समटाइम्स पीस इज बेटर देन बीइंग राइट। कह रहे हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं मैं सही हूँ और तुम गलत। तो हमारे बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती है। तो कह रहे हैं अगर आपके बीच में लड़ाई हो रही है तो आप भले ही आप सही हैं और सामने वाला गलत है, पर आप शांति चाहते हैं ना, आप कह दीजिए ठीक है, आप चुप हो जाइए। एक चुप 100 सुख, याद रखिएगा, एक चुप 100 सुख। तो अगर आप चुप रहते हैं तो ठीक है भाई, तुम सही हो। तो गुरु कहते हैं शील जो है वो बड़ा है सत्य से, शील बड़ा है सत्य से। तो हम कहते हैं भाई मैं सही हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँ, अपनी बात क्यों नहीं रखूँ? तो रखो, लड़ो। उस समय चुप हो जाइए, अगला अपने आप रियलाइज कर ले। तो सत्य से बड़ा शील है। तो कह रहे हैं पीस ऑफ माइंड अगर आप चाहते हैं तो कितनी बार आप सही हैं, अगला गलत है, फिर भी आप शांत रह जाते हैं, ठीक है आप ठीक है। शांति बड़ी चीज़ है। तो हम सबके मन में शांति होगी तो घर में भी शांति हो। तो पहले आप अपने मनों में शांति लाइए। ज़्यादा व्हाट्सएप मत देखिए, ज़्यादा दूसरों की बात मत करिए, ज़्यादा कर्म स्वभाव मत देखिए, राग द्वेष मत करिए। अपने को अच्छे कामों में व्यस्त रखिए, सेवा, भगवान का नाम, सत्संग, पढ़ना लिखना। मुझे तो लगता है कि सुबह उठकर आप उठते ही अपना नहा धो के आप भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान से बातचीत कर लीजिए और बैठकर 16 माला कर लीजिए। तो वो जो सुबह हमारा चित्त भगवान के लिए द्रवित होता है ना, द्रवित होता है चित्त, भगवान से कुछ प्रेम होता है, कुछ भाव बनता है, तो वो भाव हमारा पूरे दिन कैरी ओवर होता है। और सुबह से ही आप माँ दूसरे की बात, इसकी बात, उसकी बात, कुछ बात मत करिए। आप सोच लीजिए मन में, जब तक मेरी 16 माला नहीं हो जाएंगी मैं किसी से बात नहीं करूँगा। कोई बात ही मत करिए। आप उठिए, नहाइए धोइए, जल्दी उठ जाइए, सुबह नहाइए धोइए, बैठ जाइए अपनी माला लेकर। आप घरों में तो सबके काम होते हैं, कितने लोग हैं। मैं नहीं कह रही आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, आप अपना देखिए, पर जल्दी उठना अच्छी बात होती है। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हम सबको पता है। We never obtain peace in the outer world until we make peace within ourselves. कह रहे हैं हमें बाहर की दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक हमारे मन में शांति नहीं होगी। लोग जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे होटल होते हैं, 2-3 लाख रुपया खर्च करके आते हैं। भाई क्यों? शांति चाहिए। बोले फिर आओगे, फिर काम में लग जाओगे, फिर उसी दुनिया में फंस जाओगे, फिर अशांत। तो शांति कह रहे हैं बाहर नहीं मिलेगी, शांति मन में। खूब हे नाथ करा करिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे दीन दयाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, मेरे मन में आप रहें, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। क्योंकि भगवान जो है वो सम और शांत है। हमारा स्वरूप जो है वो सम और शांत है। तो जितना हम अपने स्वरूप में रहेंगे उतनी हमारे मन में शांति रहेगी। When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others. कहना अगर आप शांत हैं तो आप सबके साथ रह सकते हैं। हम कहते हैं ना मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। क्यों? हमें कुछ तो कह रहे अगर आप शांत हैं तो आप सबके साथ रह सकते हैं। तो कह रहे जब हमारे मन में शांति होती है तो हम सबके साथ रह सकते हैं।
क्यों? हमें किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। तो हमें कैसा व्यक्ति बनना है? जो सबके साथ शांति से रह सकता। कह रहे हैं कभी कभी हमें शांति चाहिए, तो कभी कभी हमें अपने साथ अकेले में बैठना चाहिए। जैसे एक बार हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली थी, तो मेरा अपना नियम था कि मैं दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपना कमरा बंद कर लेती थी और 1 घंटा मैं शांति से अपने साथ बैठती थी। क्योंकि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए। आप अपने साथ बैठिए, सिट विद योर सेल्फ मतलब आप मन के साथ नहीं, विचारों के साथ नहीं, स्वयं के साथ। स्वयं क्या, भगवान के साथ कह लीजिए। तो कह रहे हैं हर समय लोगों से घिरे मत रहिए, थोड़ी देर एकांत में भी रहिए, अपने साथ भी बैठिए। At the end of the day, I am at peace because my intentions are good and my heart is pure. कह रहे हैं पूरे दिन के बाद मैं अपने दिल को देखता हूँ तो मैं शांत हूँ। क्यों? मेरे इंटेंशंस, मेरे इरादे ठीक है और मेरा दिल साफ है ना? मेरे इरादे अच्छे हैं और मेरा दिल साफ है। माई इंटेंशंस आर गुड एंड माई हार्ट इज़ प्योर। तो जितना आपका दिल साफ होगा, आपके भाव अच्छे होंगे, उतने आप देखेंगे रात को सोएंगे तो बिल्कुल शांत। गुरु कहते हैं अगर आप जप करते हैं तो जप करके सोइए, नहीं तो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक फ़ोन ले लीजिए, है ना? एक फ़ोन ले लीजिए, उसमें से सिम कार्ड निकाल दीजिए और उसमें केवल वाणी भरवा लीजिए और वाणी बजाकर या कोई ओम का उच्चारण या कोई म्यूज़िक, जैसे लोग गुरु मेडिटेशन म्यूज़िक लगाते हैं, वो लगा के और वो बजा के सो जाए। इधर से तो अक्सर ही वाणी बजा के सो जाते हैं, जब आँख खुलती है तो वाणी बज रही होती है, चलता रहता है वो फ़ोन, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको वाणी सुनते सुनते हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम सो जाते हैं। या मेडिटेट करके सो जाइए। कभी आपकी रात को आँख खुल जाए तो मुझे योगा टीचर आते थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया था आप कपालभाति कर लीजिए, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, थोड़ी देर निर्विकल्प होकर बैठ जाइए तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम हम जानते हैं ना, इधर से इधर सांस ली, इधर से छोड़ी, इधर से ली, फिर इधर से छोड़ी। तो अनुलोम विलोम करने से हमारी ब्रेन जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाती है और ऑक्सीजनेट होने से वो रिलैक्स हो जाती है। तो मैंने खुद इसको आजमा के देखा है, रात को नींद खुल जाए तो आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, बैठ के कपालभाति कर लीजिए, आपको नींद आ जाएगी। भगवान को याद कर लीजिए, माला कर लीजिए, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। Having peace of mind is not a strenuous job. It is an effortless process to keep your mind cool and have a great life ahead. कह रहे हैं शांति चाहने के लिए कोई बहुत दम नहीं लगाना पड़ता, ये एफर्टलेस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस कुछ चाहना नहीं। क्यों? चाहना ही हमारे मन को अशांत करती है। तो जब हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, और पता है ना, नो एक्सपेक्टेशन बट ओनली एक्सेप्टेंस। क्या करना है? सबको स्वीकार करना है और किसी से कुछ चाहना नहीं। तो चाहेंगे ही नहीं तो मन शांत रहेगा। क्यों? अपने आप को बताइए कि मेरा स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है, मैं अशांत क्यों हो रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? अपने मन को चेक करिए, मुझे चाहिए क्या? Promise yourself to be so strong so that nothing can disturb your peace of mind. कह रहे हैं अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, अम्मा जी के आशीर्वाद से मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। तो धीरे धीरे आप जब एक्सेप्ट करने लगेंगे और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और अपने मन में किसी बात की अशांति नहीं लाएंगे, सब ठीक है। नथिंग न्यू अंडर द सन। दुनिया में सब कुछ होता है, तो मैं भी तो दुनिया में ही रहता हूँ, तो मेरे साथ हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। अगर हम देखें तो गुरु हमको बताते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे कितने ही जन्म हो गए, 800 जन्म हो गए मानिए, है ना। कितने ही जन्म हो गए, 800 जन्म हो गए अपनी। तो ये लाइफ जो है, इट इज़ जस्ट अ फ्लिक ऑफ अ पेज, मतलब एक पेज है। 800 पेज की किताब में हमारी लाइफ को अगर देखा जाए, हमारे सोल की किताब को पढ़ा जाए, तो 800 पेज की किताब में ये जीवन जो है वो एक पेज है, और उस जीवन में ये घटना बहुत छोटी है। तो हम कितना महत्व देते हैं छोटी छोटी बातों को, और अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो गुरु कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा देखो, सी द बिग पिक्चर, थिंक बिग। सोचो कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, अनेकों जन्म में तुमने कितना कुछ फेस किया। तो छोटी छोटी बातें तुम्हारी पीस ऑफ माइंड को क्यों डिस्टर्ब करती हैं। यू आर वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग। क्यों? मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बेटर देन 1,000 hollow words is one word that brings peace। खैर बहुत ज़्यादा बोलने से, जिनका बोलता हूँ कोई मतलब नहीं है, आप एक वर्ड बोलिए जिससे सबको शांति मिले। जैसे मुझे याद आ जाता है अक्सर ही कि जो भगवान जी हैं, मतलब गुरु जी हैं, उनके जो बड़े भाई साहब थे, तो वो बहुत कम बोलते थे, बट ही वॉज अ वेरी वेरी पीसफुल सोल। हमेशा शांति रहते थे, पर जब कभी वो बोलते थे तो उनके शब्द हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। तो कह रहे 100 बातें बोलने से बेटर आप एक शब्द बोलिए जिससे सबको शांति मिले। ओनली स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन द साइलेंस। कह रहे तभी बोलिए जबकि आपके शब्द जो शांति है उससे बेटर हो। ये तो मत बोलिए, चुप रहिए। Peace is not the absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means। कह रहे पीस आपके जीवन में शांति, इसका मतलब ये नहीं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है। गुरु कहते हैं अगर आप जीवित हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं होती है? आप ग्रेवयार्ड चले जाइए, आप शमशान चले जाइए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहे हैं आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन्हें शांति से हैंडल करते हैं। आप उसमें लेसन सीखते हैं, है ना। मेरे लिए क्या भगवान सिखाना चाहते हैं, भगवान मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप उसको देखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो जो लोग शांत होते हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होती। जितने ज़्यादा लोगों से आप डील करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स होगी आपकी लाइफ में। डीलिंग विद पीपल इज़ लाइक डिगिंग गोल्ड। जब आप लोगों से डील करते हैं तो ऐसा ऐसा आप मिट्टी खोद रहे हैं, और थोड़ा सा सोना निकलेगा और इतनी सारी मिट्टी निकलेगी। तो गुरु कहते हैं जब आप ज़्यादा लोगों से डील करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, पर आप शांत रहिए। किसी बात में रिएक्ट मत करिए, कोशिश करें, अब हो जाता है रिएक्ट, पर शांत शांत अपने से कहिए शांत 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 शांत, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शांत शांत अपने से कहिए। और ये अपने से बार बार कहिए कि नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप सब और हम सब शांत स्वरूप हैं,
प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हम सब अपने स्वरूप में रहें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।